एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 को समझेंगे। चैप्टर 2 सेक्शन 6 to 12 की हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर मैंने सारे सेक्शंस को पूरा नहीं कवर किया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से की पॉइंट्स हैं और जो अभी थ्रू BNSS अमेंडमेंट है वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो सेक्शंस को तो पूरा आपको पढ़ना ही है, लेकिन जो की पॉइंट्स हैं, मतलब सेक्शन में से क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो मैंने यहाँ पर लिखा है और वही हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन 6 क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स की बात करता है। जब भी बात हो क्लासिफिकेशन ऑफ कोड्स की, यानी क्रिमिनल कोड्स की, तो ऑलवेज रिमेंबर 4 तरह के यहाँ पर कोड बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले सेशन कोड की बात की गई है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास एंड देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब इसमें याद क्या रखना है? याद हमें ये रखना है, सबसे पहले हमें पनिशमेंट क्या याद रखना है कि ये लोग कितनी कितनी पनिशमेंट दे सकते हैं। तो बात करेंगे सेशन जज की, तो सेशन जज के पास हर तरह की पनिशमेंट देने की पावर है। बस अगर बात डेथ की करें तो वो डेथ के लिए क्या करते हैं, डेथ देंगे वो कंसल्ट विद हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ही वो डेथ पनिशमेंट दे सकते हैं। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास क्या कर सकते हैं, 3 साल की पनिशमेंट और 10,000 रुपये का जुर्माना दे सकते हैं। और सेकंड क्लास क्या कर सकते हैं, 1 ईयर की पनिशमेंट और 5,000 का जुर्माना दे सकते हैं। और बात अगर हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में हमें ध्यान क्या रखना है, वो ये रखना है कि CRPC में सिविल वर्ड जहाँ पर भी होगा वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूज होगा और बाकी जगह एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यूज होगा। ये IAS के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और जुडिशियल में कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा हो गया क्या, सेक्शन 6। अब हम आ जाते हैं 7 पे। तो 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीजन की। वैसे तो ये सेक्शन नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी हम समझेंगे इसमें क्या बात की गई है। इसमें डिविजन्स की बात की गई है। अब डिविजन्स कौन करेगा, डिविजन स्टेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये समझा रखा है किस तरह से डिवीजन होगी, मतलब कोर्ट्स के किस तरह से बैठने की व्यवस्था जो की जाती है उसके हिसाब से यहाँ पर बात है। तो ये डिवीजन स्टेट करता है, तो स्टेट कैसे करेगा, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कर देगा, तो कंसल्ट विद हाई कोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे किसी में ऑल्टर करना है, किसी में नंबरिंग बढ़ानी है या घटानी है, ये सारी चीजें जो ध्यान रखना है, तो कंसल्ट विद हाई कोर्ट, चाहे बात ऑल्टर की हो, चाहे बात किसी भी तरह की हो, डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड करने की हो, है ना, डिविजन्स को डिवाइड करने की हो, तो ऑलवेज रिमेंबर विदाउट हाई कोर्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। तो चलिए फिर आ जाते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 बात करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया की। अब यहाँ पर चेंज हो गया है, तो हमने क्या पढ़ा है CRPC में, हम MM की बात भी करते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो अब यहाँ पर हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात नहीं करेंगे, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करेंगे थ्रू BNSS, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हमें ध्यान रखना है जहाँ पर भी MM यूज हो रहा है वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, ये अब यूज में नहीं होगा। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद। उसके बाद हम आ जाते हैं कोर्ट ऑफ सेशन पे। कोर्ट ऑफ सेशन में 6 सबसेक्शन है। इंपॉर्टेंट कौन सा है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा है 5 और 6। 5 और 6 में हमें क्या समझना है, 5 बात करता है सेशन जज की सीट को वैकेंट होने की। ठीक है, तो किस तरीके से चीजें चलेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सबसेक्शन 5 किस बारे में बात करता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये सीट वैकेंट होने के बारे में बात करता है। ठीक है, 6 की बात करते हैं भाई सेशन कोर्ट कहाँ बैठेगी। वैसे तो सेशन कोर्ट हम सभी जानते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट जरूरत के हिसाब से कहीं भी बैठ सकती है। जैसे कि तिहाड़ जेल में भी एक बार सेशन कोर्ट बैठी थी, और एक केस था, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हुई थी बैठक कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये बेस्ट एग्जांपल है मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेशन कोर्ट जो है जरूरत के हिसाब से कहीं भी बैठ सकती है। तो हमारा हो गया सेक्शन 9। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 10 के बारे में। सेक्शन 10 डिलीटेड बाय BNSS। अब ये क्या है डिलीटेड, इसमें तो हमें ध्यान रखना है, ये देखिए मैंने लिखा है असिस्टेंट सेशन जज, इस वर्ड को इन्होंने डिलीट कर दिया है, तो ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, ये थ्रू क्या हुआ है, थ्रू इसके हुआ है, डिलीट ये किया गया है, इस वर्ड को डिलीट कर दिया असिस्टेंट सेशन जज को। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 11 पे। सेक्शन 11 को हमें क्या करना है, सिर्फ इसका नंबर याद रखना है। तो हम इसका नंबर कैसे याद रखें, हम इसका नंबर याद रख सकते हैं सेक्शन 11 हमारा, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा, मतलब हमारा सिलेक्शन क्या होता है, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो सेक्शन 11 में हमारा
अपॉइंटमेंट होता है, या सेक्शन 11 हमारा, इस तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट हमारा। और भी आपको जो ठीक लगे वो आप याद कर सकते हैं, मैंने तो ऐसे किया है। तो अब आ जाते हैं हम सेक्शन 12 पे। सेक्शन 12 बात करता है सीजीएम, एसीजीएम एक्सेट्रा की। अब इसमें भी पूरा नहीं जाना हमें, सिर्फ मैंने सब सेक्शन 1 और 3 यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है ये कौन कर रहा है, ये अपॉइंटमेंट कहाँ से हो रही है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाई कोर्ट शैल अपॉइंट, हाई कोर्ट मे अपॉइंट। तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। बाकी हम आगे देख लेते हैं।